दोस्तों अभी की बात करें तो अगेन यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट कह सकते हो 2500 का यहाँ पे बुक किया गया। बट इट्स ओके, लाइक अगर हम मंथ में काम करते हैं तो एक डिसेंट अमाउंट बननी चाहिए। मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सेफ एंड सिक्योर वे में काम करोगे अगर आप केवल और केवल USDNR में काम करना चाहते हो। साइडवेज मार्केट में भी किस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हो, देखो ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैंने नवंबर मंथ की 83 की कॉल को यहाँ पे शॉर्ट किया था। आपको बताना चाहूँगा अभी 83 की बात करें तो नवंबर मंथ चल रहा है 83.35 एंड 50। मैंने जब ये वीडियो शेयर की थी लास्ट टाइम, लाइक कल या परसों वाले पोजीशंस में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि इन द मनी को क्यों आपने यहाँ पे किया था। बेसिकली आपके सामने आंसर, रीज़न ये था कि इस वजह से। और अगर मैं यहाँ पे अभी रुका भी रहता ना, देन डेफिनेटली मुझको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता था। लाइक आप देखोगे तो यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट मुझको और देखने के लिए मिल सकता था। बट आई थिंक मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि भाई मुझे ऑप्शन सेलिंग से लाइक एक दिन में जो डिके है उतने डिके के अंदर ही प्रॉफिट गेन हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ अभी क्या है 70 लॉट के अंदर, यहाँ पे सब जगह पर एंटर किया है। और एंटर करने के बाद किस तरीके से एक इंसान जो जॉब करता है या फिर कह सकते हो जो ज़्यादा समय नहीं देना चाहता ना ट्रेडिंग को, वो इंसान भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। कैसे, समझो। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। आज के लेवल की बात की जाए तो मैंने लेवल शेयर किए थे। लेवल जो थे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए शेयर किए जाते हैं, आपको पता ही है। मॉर्निंग में 8:51 पे लेवल शेयर हुए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मिनिमम लेवल जो था वो कितना था 83.1325 एंड हाईएस्ट मैक्सिमम लेवल जो आज का था 83.4575 एंड आई वांट ओनली 10 पैसा। लाइक अगर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ देन डेफिनेटली मुझको 10 पैसा भी अगर अचीव हो जाता है तो मेरे लिए एक बेटर डील काउंट होती है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने किया क्या। मैंने जब मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही आई वाज अवेयर कि आज मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 70 लॉट में बाय पोजीशन मैंने उस पर्टिकुलर जगह पर लगाया जहां पर मैं चाहता हूं कि मार्केट अभी के अभी, चाहे यहां से मार्केट यूं नीचे कूद जाए और गिरने के बाद यहां तक आए, तो उस कंडीशन में मैं 70 लॉट में और एंटर करना चाहता हूं। इसी के साथ मैंने एक चीज और की, बिकॉज मुझे था कि आज मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। एंड अभी की बात करें ना, अभी तो केवल 2 बजे हैं। अगर मैं मार्केट टाइमिंग की बात करूं अभी तो 2 बजे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ऊपर जाएगा तब भी मुझे पैसा कमा कर देकर जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो भाई और भी ज्यादा देके जाएगा। आप कहोगे कैसी बातें हैं। तीसरी बात, अगर ये साइडवेज हो जाएगा तो तब भी मुझको पैसा कमा कर देके जाएगा। अब ये मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे। भाई मार्केट यहां पे खुली, खुलते ही मैंने क्या किया, मैंने यहां पे टोटल कह सकते हो 70 लॉट के अंदर मैंने बाय ट्रेड एक्टिवेट की। बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि इस पर्टिकुलर जगह पर मुझको अप्रॉक्स 100+ लॉट के अंदर वर्क करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस कंडीशन में मैंने ये चीज नोटिस की, तो यहां पर क्या हुआ समझो। तो यहां पर प्लान समझो। प्लान क्या है कि तीनों कंडीशन में पैसा बनेगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट खुली है, मार्केट नीचे आ जाए यहां तक तब भी मुझे पैसा कमाना है। मार्केट यहां से खुलने के बाद ऊपर की तरफ जाए तब भी मुझे पैसा कमाना है। मार्केट साइडवेज हो जाए ना तब भी मुझे पैसा कमाना है। तीनों कंडीशन पे कैसे काम किया जाता है उसको समझ लो। मैंने क्या किया, मार्केट में जैसी मार्केट ओपन हुई तो तुरंत मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाली, जिसमें कह सकते हो मैंने बाय ट्रेड डाली। कितने लॉट के अंदर, 70 लॉट के अंदर, जिसमें कि अभी मुझे 1400 का प्रॉफिट है। आई थिंक इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2500 यहाँ से बन गए, 1400 यहाँ से बन गए। एंड अभी थोड़ी देर देखना, साइडवेज मार्केट अगर रह जाती है ना तब यहाँ से भी प्रॉफिट बनेगा। ऊपर से मैंने यहाँ पे यूरो INR में ट्रेड डाली, इसमें भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, इसका भी मैंने बताऊंगा क्या किया। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है मैंने क्या किया, भाई मैं चाहता हूँ 10 पैसे का प्रॉफिट मिले। जब मैंने यहाँ पे अपना चेक किया कि मेरा भाई लेवल है ऊपर का 45-75 तक आज का जा सकता है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे एंटर किया था तो 83.25 के ऊपर मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। कुछ यहाँ पर एंटर करने के बाद मैंने बोला भाई यहाँ से 10 पैसे बैठता है यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद में इसको एग्जिट पे क्लिक किया। एग्जिट करके यहाँ पे मैंने 10 पैसे का टारगेट लगा के रख दिया। आप यहाँ पे देखो USDNR 9:01 पे, सुबह सुबह ही। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, जॉब जाते हैं, काम पे जाते हैं, भाई तुम ये काम कर सकते हो, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया कि भाई देखो 83.35 पे अगर प्राइस जाता है ना तो मेरे जो ये ट्रेड है ना ये एग्जिट हो जाए। अब देखो अगर ये ऊपर की तरफ आएगा और आने पर अगर ये ऊपर की तरफ आते ऊपर आ गया, जो कि मैंने बोला है कि यहाँ तक आना चाहिए, जबकि ये तो यहीं पे ही है, भी आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम फिर भी पैसा कमा के ही जाएंगे। चलो जी, यहाँ पे आएगा तो मुझको ना टोटल 70 लॉट मैंने किए हैं। 70 लॉट में मुझे 10 पैसे की प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7000 का प्रॉफिट दिखाई देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे कोई मजदूरी करने की जरूरत नहीं है।
लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको बाय साइड पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है 7,000 रुपीज, अगर हमारा यहाँ तक भी आ जाए। टारगेट तो और भी हाई है, बट मैं 10 पैसे की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वहां पे भी आ जाए तो मुझको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। दूसरी कंडीशन, मैं कहता हूं मेरा लोअर जोन आज का कितना था, लोअर जोन है 83, 13, 75 के आसपास का, तो मैं तो चाहता हूं कि ये नीचे गिरे और यहां तक आए। तो मैंने इसी हिसाब से क्या किया है, अपनी मनी मैनेजमेंट प्लस ट्रेड की जो क्वांटिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड की लॉट्स होती हैं, उसको मैनेज किया। मैंने उसको बांट दिया, मैंने कहा भाई 50% को मैं एंटर कर लेता हूं यहां पर, और 50% को मैं जब ऐड करूंगा जब मैं अपने वहां पे टारगेट पे पहुंचूंगा, और यहां से होने के बाद में ऊपर की तरफ जब आएगा टारगेट तो मुझे एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तरीका हुआ। तो पहली कंडीशन में ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको प्रॉफिट आएगा, फर्स्ट कंडीशन में अप ट्रेंड पे हमको सीधा सीधा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा बिना डरे। दूसरी कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने पर क्या होगा, नीचे गिरने पर मेरा जो लेवल है मैंने वहां पे क्या किया हुआ है, वहां पे भी मैंने लगा के रखे हुए हैं कि मालिक यहां पर भी मेरे 70 लॉट डाल देना। तो 70 लॉट तो यहां हो गए और 70 लॉट यहां हो गए, तो मेरा एवरेज प्राइस कुछ निकल के आएगा इस जगह पे। तो इस जगह से लेकर 35 या 45 तक अगर मार्केट चली जाती है तो भाई मुझको एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं तो चाहता हूं तुम नीचे गिर जाओ, क्योंकि मेरी तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जितना गिरेगा मैं उस जगह पे जाके उसको एवरेजिंग करूंगा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता हूं, तो मेरे लिए बेनिफिशियल चीज है। चलो जी, आप कहोगे भाई तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मेरे भाई ये है कि मैंने क्या किया है, आप देखोगे एक सेकंड, मैंने ना ये तो किया ही किया है, मैंने यहां पर ना इसको 83.25 की पी को मैंने शॉर्ट किया। 83.25 क्यों, क्योंकि अभी 83, 35, 75 प्राइस चल रहा है, देखो यहाँ पे नोट करो, ये प्राइस चल रहा है। ठीक, मैंने क्या किया, 83.25 की पी को मैंने शॉर्ट किया। ठीक, करने के बाद में मैंने यहाँ पे वेट किया, 50 लॉट है, कोई ज़्यादा नहीं है, और 50 लॉट फिर आप कहोगे कैसे, 50 लॉट को मैं और करूंगा अगर प्राइस मेरा यहाँ पर आ जाएगा, देन उस कंडीशन में, अभी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा खाना है बट लंबा जाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलो जी, अब क्या है, यहां पर क्या होगा अगर मार्केट सोचो साइडवेज हो जाती है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे लास्ट 2 दिन से मार्केट ना साइडवेज है। ये ना मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूं जैसे कि वो होता है ना तूफान आने से पहले की शांति। आप देखो बिल्कुल साइडवेज मार्केट रही, कल भी हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया, परसों मार्केट साइडवेज रही तब भी हम लोगों ने प्रॉफिट। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि करेंसी मार्केट थोड़ी सेफ एंड सिक्योर है, इस कारण यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि हमको प्रॉफिट हो। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम करेंसी पे जाते हैं और करेंसी पे जाने पर जो भी ट्रेड्स लगी हैं पर्टिकुलर मंथ की हो तो पर्टिकुलर मंथ देख लेते हैं, अक्टूबर देख लेते हैं। अक्टूबर में जो ट्रेड्स थी वो सारी की सारी आपके सामने है। सो अभी क्या है, 71,000 का प्रॉफिट है, 68,000 का प्रॉफिट, 67,000 का प्रॉफिट हुआ है अक्टूबर मंथ में। और लास्ट डे जो था 16 तारीख थी ना कल की, देखो यहाँ पे भी डेट क्या है 17 तारीख, 16 तारीख सोमवार को भी साइडवेज मार्केट में, देखो ये साइडवेज मार्केट थी, टोटल साइडवेज मार्केट 16 तारीख को यहाँ पर भी प्रॉफिट गेन कर लिया गया, आप देख सकते हो। तो ये 2500 के आसपास का बना, और 2500 में से टैक्सेस कितने लगे भाई, 200 रुपये कट गए, फिर भी 2300 रुपये हमारी जेब में कुछ ना कुछ आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी बात करें 24,000 चल रहा था ना, 24,000 ये 19,000 के आसपास हो गया, और यहाँ पे देखोगे ना तो अभी यहाँ पे ये ग्रीन ही खड़े होने वाले हैं। मैं फिर शर्त ला के बोलता हूँ, कैसे, मैंने यहाँ पे इसका जो एवरेजिंग प्राइस है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे खिसकाया है, जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे 60 लॉट में जैसे ही प्रॉफिट आएगा, मैं क्या करूंगा, देखो मैं ये भी समझा देता हूँ, कंडीशन समझा देता हूँ क्या होने वाला है ये, और इसकी बात सुन लो। ये तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सेलिंग कर रखी है यहाँ पे आराम से शाम तक के, अगर साइडवेज भी हुआ तो 1000 यहाँ से बन जाएंगे, कुछ यहाँ से बन जाएंगे, कुछ यहाँ से बन जाएंगे, और कुछ यहाँ से बन जाएंगे, तो पैसे ही पैसे, दिक्कत की बात कुछ नहीं है, मार्केट में इतना पैसा है। मेन चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं फिर कहूँगा ये एक अकाउंट में नहीं जाता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो भाई चीज़ें चलती रहती हैं वो बैक एंड का, ठीक है। सो मेन चीज़ है प्रॉफिट बनना चाहिए, प्रॉफिट बन रहा है। अब यहाँ पे मैं इसकी बात समझा देता हूँ भाई आपको, जीबीपी की बात कर लेते हैं। देखो मैंने 60 लॉट यहाँ पे, 60 लॉट यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ईजी प्रोसेस है, जिसको समझ में आ जाए उसके लिए ईजी, जिसके लिए भारी है उसके लिए भारी है। देखो मान लीजिए मैंने क्या किया, 60 लॉट मैंने यहाँ पे बाय किए हुए हैं, 60 लॉट मैंने यहाँ पे सेल किए हुए हैं। ठीक, मैं चाहता हूं कि ट्रेंड क्या है, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई इसका तो ट्रेंड डाउन साइड पर है। ठीक, तो मुझे बाय वाली ट्रेड के अंदर जो लॉस चल रहा है, देखो लॉस कहाँ चल रहा है, बाय में चल रहा है ना, मैंने काउंटर ट्रेड डाल दी थी। अब क्या है, मैं चाहूंगा कि जब हमारा जीबीपी यहाँ चल रहा है तो ये यूं चलते चलते थोड़ा ऊपर आए,
ऊपर की तरफ आने पर मैं क्या करूंगा, बाय वाली ट्रेड जब मेरी ग्रीन आ जाएगी ना, चाहे वो 100 रुपये ग्रीन आ जाए, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना लॉस यहाँ पे मेरा बाय साइड पे जो लॉस था ना, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, सेल साइड पे, कि भाई तू ऊपर जा रहा है सेल पे आ जा। ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आने के बाद या तो मैं 60 लॉट को खुला छोड़ दूंगा कि मालिक वापस नीचे की तरफ आओ। दूसरी कंडीशन, अगर मैं पैनिक में हूं ना, मुझे डर लगता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो हवा गोल हो जाती है, उस कंडीशन में 60 लॉट अभी दिख रहे हैं, मैं चाहूं ना इसको 160 कर दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर बोलूंगा देखो मेरे भाई 160 कर दिया तो दोनों बंधे हुए हैं, दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही ना। 160 करेंगे तो थोड़ी सी मूवमेंट आने पर भी क्या होगा, जो ये बाय वाला ट्रेड है ना, ये ग्रीन में आ जाएगा, और ये तो मैं चाहता हूं ये ग्रीन आ जाएगा, सारा लॉस सेल पे चला जाएगा, सेल वाले को मैं क्वांटिटी को फिर कम कर दूंगा। देखो समझो, लॉजिक थोड़े से अजीब है, आई नो, बट इनसे ही पैसे बन रहे हैं भाई, मैं क्या करूं। यहां पर क्या है, बाय ट्रेड जो होगी उसको जब ऊपर की तरफ जाएगा मैं बाय पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, चाहे वो 100 रुपये हो, क्योंकि मैं बाय में से निकलना चाहता हूं, एग्जिट करना चाहता हूं और अपने लॉस को सेल पे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ट्रेंड मुझे पता है डाउन है। तो मैं यहां ले जाकर छोड़ दूंगा कि भाई 60 लॉट मेरे अब सेल साइड पे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे आएगा प्रॉफिट आएगा, बहुत अच्छा। बट अगर मेरी हवा गोल हो रही है कि भाई मुझे डर लगता है, या फिर मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, देखो मैं बोलता रहता हूं कि अगर अमीर लोगों के पास पावर होती ना कि कॉन्फिडेंस खरीद के अपने बच्चों को दे दो, या फिर एक्सपीरियंस अपने बच्चों को दे दो यार, वो सबसे ज्यादा दे देते हैं। गरीब आदमी के पास में सबसे कीमती चीज होती है एक्सपीरियंस, प्लस उसने जो अपना टाइम दिया है ना, उसको उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए टाइम दिया, और प्लस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दिया। मैं इतने सारे लोगों से बातें करता हूं ना, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ हुआ है, कमाल की बात है, कमाल की बात है, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक है। 6 साल 10 साल उन्होंने 8 8 10 10 20 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में गंवाए हैं। कोई उनसे पूछे तुमने क्या किया था, कहते हैं आज मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी, कल वो की थी। भाई मैं फिर कहूंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहता हूं, मैं वही चीज बार 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 और 1000 बार वही करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरे लिए वो चीज ईजी है, और मैं आपको भी यही बात बोल रहा हूं। अब डाउन ट्रेंड है ना, यहां पे अगर मुझे डर लग रहा है भाई 60 लॉट तो मेरी औकात से बाहर की बात है, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 30 लॉट, मतलब 30 को एग्जिट कर दूंगा। अब क्या है, जो सफर मुझे यहां से यहां तक तय करना था ना इस 60 लॉट के लॉस को कवर करने के लिए, अब वो मुझे डबल कवर करना पड़ सकता है, मैं एग्री कर रहा हूं। बट मेन चीज है मैं सेफ फील करूंगा, मेन चीज है मैं ट्रेंड के साथ काम करूंगा, मेन चीज है मुझको लॉसेस देखने नहीं पड़ेंगे, लॉसेस देखने नहीं पड़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस यहां पे ब्रेक नहीं होगा। और यही सबसे कीमती चीज है शेयर मार्केट में। अगर आप काम कर रहे हो ना, और आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस तरीके से काम कर लिया कि मुझको लॉसेस देखने के बहुत कम चांसेस मिले, उस कंडीशन में मैं फिर बोलूंगा यहां पर मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लॉस होंगे ही नहीं। मैं बात को ईगो पे नहीं ले रहा हूं, बट मेन चीज है अगर ऊपर वाला हमें सपोर्ट कर रहा है कि मालिक आप काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे काम करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो काम करने से मतलब है ना, हमें तो काम करने से मतलब है। काम अगर हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हम सेफ्टली काम कर सकते हैं, तो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे इसको ग्रीन ग्रीन करना मेरा कोई ईगो वाली बात नहीं है, मेन चीज है कि इससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं ऐसा भी कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं करेंसी मार्केट में। देन डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस होता है ना मेरे भाई, वो 7वें आसमान पे होता है, इस बात को ध्यान रखना, वो कम नहीं होता। अभी आप देखो यहाँ पे 2000 था, 2700 हो गया। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं क्या कर रखा है, लिमिट ऑर्डर आके रख रखा है, देख रहे हो यहाँ पे 79 पे लिमिट ऑर्डर है। अभी क्या चल रहा है, 83 चल रहा है, 79 आएगा, 4000 का प्रॉफिट आएगा, मैं चुपचाप बाहर निकल गया। यहां पर देखोगे तो यहां पर भी 25 चल रहा है, 35 आएगा, 7000 का प्रॉफिट आएगा, मैं बाहर निकल गया। आप खुद समझ सकते हो, जब माइंडसेट ऐसा बन गया ना कि तीनों तरफ से प्रॉफिट बनेगा, ये ऊपर जा रहा है तो भाई प्रॉफिट 70 लॉट में बनेगा, ये नीचे गिर जाएगा, यहां पर जाकर मेरी एवरेजिंग होगी तो यहां तक का मेरा एवरेज प्राइस बैठेगा, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तब भी मेरा प्रॉफिट बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट साइडवेज हो जाए तब भी मेरा प्रॉफिट बनेगा। और मेरा कहना था कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए, इस कारण मैंने क्या किया, मैंने यहां पे जो इसको ऑप्शन को सेल किया, पी को सेल किया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे यहां पे भी प्रॉफिट बनेगा। सो इस तरीके से कह सकते हो कि हमारी पांचों उंगलियां घी में, समझ रहे हो, ये है बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसा कैसे भाई, तुम्हारे सामने है, तुमको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो। अब मैं बेसिकली यहां पे और इससे ज्यादा कुछ क्या कह सकता
सकता हूँ, है ना। अब ये हल्का सा रॉकेट सा हो जाए, मैं कहता हूँ लो आ गए अपने 7,000 रुपए का प्रॉफिट, कम नहीं होता, हमने किया क्या, कद्दू में तीर मारा, सोचने की बात है। और ये चीज तो मैं चलो 70 लॉट 80 लॉट में कर रहा हूँ, कौन कहता है तुमको 70 80 में करो मेरे भाई, तुम 5 लॉट में ट्राई करो कि 5 लॉट मैंने यहाँ बाय किए और 5 लॉट में यहाँ पे बाय करूंगा, मेरे 10 लॉट हो जाएंगे नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट। और बहुत सारे लोग बोले कि हमने यहाँ बाय किया अब बैठे रहना पड़ेगा क्या, कद्दू हमें नहीं बैठना मेरे भाई, कैसी बात है, समझ रहे हो, यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, उसको आने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है। और एक बात ध्यान रखना, आप नुकसान तब कराते हो जब बार बार इसको देखते रहते हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तो बेसिकली अभी काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे तो काम है स्क्रीन पे बैठना, तो मेरा तो काम है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो हम प्रॉफिट में खड़े होने चालू हो जाएंगे, ग्रीन ग्रीन आने चालू हो जाएंगे। क्यों आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना टाइम जो है ना, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहे कि अगर सोचो ये मार्केट यहीं के यहीं बंद हो गई, साइडवेज होकर बंद हो गई, तो क्या करोगे। अरे भाई ये प्रॉफिट आ रहा है ना, मैं कहता हूं इसमें से नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा 100 रुपए का भी प्रॉफिट आ रहा है ना, मेरी जेब में आया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तैयार हैं हम लेने के लिए। आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वही बात आती है कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए, और वो जाते भी नहीं हैं। अगर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली प्रॉफिट्स तो बनते हैं, बस बनाने वाला होना चाहिए। अब देखो 2700 यहाँ पे है, 1700 यहाँ पे है, 2500 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, एंड ये तो खुला छोड़ के रखना है हमें, अभी तो ये बना के रखनी है पोजीशन, इसको एग्जिट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अभी सारी पोजीशन ग्रीन खड़ी हो गई, ये 2 पोजीशन भी ग्रीन ही खड़ी होंगी, मैं फिर कहता हूं। बट मेन चीज है थोड़ा सा वेट करते हैं, आपको दिखाऊंगा कैसे इसको ग्रीन खड़ा किया जाएगा, ठीक है। सो आई विश समझ में आया यहां तक का कॉन्सेप्ट। बाकी एक क्वेश्चन और होता है क्लाइंट को कि कैसे हम अपने आप को साइकोलॉजिकली स्टेबल कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, साइकोलॉजिकल स्टेबल करने का ना सबसे इजी स्ट्रैटेजी देखो मैं बोल सकता हूं आपको क्या है। देखो ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं, बट पता है बार बार वो क्यों चीजें रिपीट होती हैं, क्योंकि वो चीजें ही वही हैं। अगर आप कहने लगो कि मैं डेली डेली नई बात करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक ह्यूमन एक ही बातें कर सकता है, उसकी आइडियोलॉजी जो भी उसकी थिंकिंग वो एक ही होगी। देखो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजी के अंदर, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये करो वो करो, भाई मैं तो ट्रेडिंग की बातें करता हूं। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक बात ध्यान रखो, अपने ना क्लियर कर लो पॉइंट पहले। पॉइंट नंबर 1 कि भाई जो काम है ना ये लॉन्ग टर्म वर्क है। अगर आप गधे पे सवार होकर आना चाहते हो कि मुझे 500 1000 रुपए रोज के मिल जाए, भाई यहाँ रोज का धंधा होता ही नहीं है। यहाँ का तो सिंपल सा रूल है, हो सकता है जो इंसान 12 महीने में पूरी मंथ में सैलरी कमाता है ना साल भर में, हो सकता है वो एक मंथ के अंदर ट्रेडर यहाँ पे कमा के निकल जाए। अब उसको 11 महीने क्या करना है, उस सैलरी को बचा कर रखना है। किस चीज से, अपने आप से ओवर ट्रेडिंग करने से। तो पहला पॉइंट तो यह लॉन्ग टर्म की बातें करो, शॉर्ट टर्म वाली बातें नहीं है। दूसरी बात आ जाती है, अगर कोई इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है ना, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ट्रेडिंग के अंदर समय भी लगेगा, आपकी लाइक टाइम, मनी, और सबसे कीमती एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट को बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता भाई, लोगों का टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं देख रहा हूं लोग ऐसे हैं 8 साल 10 साल बेचारे मेहनत करते हैं, और उनका क्या होता है, वो न्यूट्रल खड़े हैं, ना तो उनका गया ना उनका आया। बट अगर उन्होंने ध्यान से देखे तो उन्होंने पैसे को तो चलो बचा लिया कि कुछ नहीं हुआ, जो कि सबसे टुच्ची चीज है, समझ रहे हो। असली चीज जो थी वो थी उनकी टाइम वैल्यू, जो उन्होंने 8 साल गवा दिए, उनकी एनर्जी वैल्यू। होता है ना कि भाई आपने देखा होगा 20 साल का लड़का होगा और कोई 50 साल का होगा, तो डिफरेंस देखते हो एनर्जी में कितना हाई होता है, उस वाली एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। और टाइम तो सबका होता ही है कीमती। तो कम से कम ये बात ध्यान रखो कि अगर आप गलत चीजों में फोकस करोगे, मल्टीटास्कर बनोगे, भाई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो गई एक तरफ, पर आपका पैसा भी ना गया अगर, तो टाइम और एनर्जी तो बर्बाद कर ही रहे हो ना। कि आज मैं क्रूड ऑयल, कल को मैं निफ्टी बैंक निफ्टी, परसों में ऑप्शन बाइंग, तरसों में ऑप्शन सेलिंग, फिर उसके बाद मन किया क्रिप्टो कर लिया, कुछ पॉपट ऐसे हैं बाइनरी कर लिया। अरे भाई तुम मेरी बात मत सुनो, तुम गूगल पे जाके लिखो कि बाइनरी ट्रेडिंग लीगल है या इनलीगल है, वहां इतने बड़े बड़े वर्ड में लिखा आता है कि नॉट लीगल बाय आरबीआई। आप फिर भी कहते हो देख लेंगे, जैसे चच्चा विधायक हो, देन डेफिनेटली आप जो चाहे वो कर सकते हो, फिर तो बात ही अनोखी है। बट भाई अपने वाले तो चच्चा क्या, कोई भी विधायक नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको तो भाई मेहनत ही करनी पड़ेगी। और मैं आपको, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जेन्युइन सब्सक्राइबर है, उनको बोलना चाहूंगा मेरे भाई लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। एक बात और आती है, जैसे हम यूएसजीएनआर में काम कर रहे हैं ना, कि ये बंद हो गया, तो भाई तुम अपनी एज बताओ मुझको, तुम्हारी एज 40 साल है,
है ना। तो 40 साल से ज्यादा तो इसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है, और आने वाले 40 साल और चल जाए तो तुम्हारी तो दाल गल गई ना। तुम्हें कौन सा अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के फ्यूचर को बनाकर जाना है कि मुझे उनको यूएसडीआरआर सिखाना है? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है ना आपका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज आ जाती है स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सबसे जरूरी बात, जो कि देखो सेफ्टी नाम की नहीं होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। जब सेफ्टी होती है ना, पता होता है कि देखो हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपसे गप्पे मारते मारते बातें करते करते 3400 हो गया, और यहाँ पे मुझे पता है अभी कुछ ही देर के अंदर 79 पे प्राइस आएगा और मुझको यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट आपके सामने मिल जाएगा। बात खत्म, मैं खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, और अगर ये पैसा चला भी गया ना, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इमोशन नहीं जोड़ना। हमें कौन सा यहाँ पे इससे रिश्तेदारी निकालनी है। पैसे को जेब में रखना चाहिए, उसको सिर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए। काम है जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनली हमको मजा आना चाहिए। सो आई विश ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो सेफ्टी जब होती है ना, तो इतने इतने ही इजी वे में आप बात कर सकते हो। प्लस सेफ्टी हमको कॉन्फिडेंस लाके देती है, सेफ्टी हमको एक्सपीरियंस लाके देती है कि हमने जो काम किया था वो सेफ था। तो भाइयों, ये है तरीका, अपना साइकोलॉजिकल तरीका कि आप कैसे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को स्टेबल कर सकते हो। एंड मैं नोटिस कर रहा हूं स्कूल के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, बैंक मैनेजर हो, सीए हो, लाइक बहुत अच्छे अच्छे तरीके के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी ये बंद होगा। पहला तो क्वेश्चन ही गलत है। दूसरी चीज है, कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपने उसमें अपना टाइम, मनी और एनर्जी तीनों चीजें लगाई, तो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी है कि वो चलेगा भी नहीं चलेगा। पता लगा आपने 4 महीने ट्रेडिंग सीखी, उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दी। मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और कहते हैं भाई ट्रेडिंग भाई और बहनों कल से बंद होती है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखो। आने वाले समय में हर दूसरे घर में आपको एक ट्रेडिंग करने वाला इंसान दिखेगा। आज के टाइम में हो सकता है ट्रेडर को लोग बहुत ही अजीब लैंग्वेज से देखते हो कि ये तो जुआ खेलता है। जब उनको पता लगेगा ना, बेटा जुआ तो तुम खेल रहे हो, तुम अगर एक ही जॉब के ऊपर सोच रहे हो ना, जिंदगी कट जाएगी, तुम सबसे बड़े पोपट हो। और अगर साथ में बच्चे, वाइफ, लाइक पेरेंट्स की जिम्मेदारी जुड़ गई, तो एक्चुअल में तुम देखा जाए तो वहां पे स्लेव हो, लाइक कह सकते हो वहां पे आप मजदूरी कर रहे हो। बहुत बुरे वाली, तो बुरा लग रहा होगा सुनकर, बट रियलिटी पता होना जरूरी है। प्लीज कोई भी यार दिल पे मत लेना कि मैं किसी को चिढ़ाना चाह रहा हूं। मैं चिढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो आपको रियलिटी दिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आप इस चीज को जुआ समझते हो, आप इस चीज को गैम्बलिंग समझते हो और इस कारण आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो रही है, देन उस कंडीशन में मेरे भाई प्लीज जॉब की भी रियलिटी जान लो कि जॉब करने वाले को एक्चुअल में एक तरह से कह सकते हो ड्रग्स दी जाती है। हर महीने उसके अकाउंट में एक अमाउंट डाल दी जाती है, अगर वो ना आए ना तो वो फड़फड़ा उठता है। उसकी पूरी फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम खड़ी हो जाती है कि भाई अब मैं क्या करूं। और फिर वो क्या होता है, फिर वो डिप्रेशन में आता है। फिर वो बेचारा क्या कहता है, मैं पैनिक में आ गया। उसकी फैमिली सर्वाइव करती है, उसके बच्चे सर्वाइव करते हैं। ये प्रॉब्लम सामने आती है। आप अभी अगर ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग जुआ है, भाई तुम किस दुनिया में जी रहे हो, भूल जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। बट ये बात ध्यान रखो, अगर आप सोच रहे हो कि एक ही जॉब के ऊपर मैं कंप्लीट जिंदगी काम करके अपने आप को स्टेबल कर सकता हूं फाइनेंशियली, भाई नहीं होता। तुम गलत दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। और देखो मेरा किसी का दिल तोड़ने का इरादा नहीं है, मैं तो आपकी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए वीडियो क्रिएट की। ऐसा नहीं है कि किसी को चिढ़ाना कि भाई देखो भाई मैं तो घर बैठे बैठे ये चीजें चल रही है। ऐसा मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। हमारा काम करने का तरीका ना बड़ा ही सिंपल सा है। मेन चीज है हमें रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, हमें रियलिटी पता होनी चाहिए। हमें ये बात पता होनी चाहिए जो हम काम कर रहे हैं क्या सच में उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। हमें ये पता होना चाहिए क्या वो लॉन्ग टर्म में काम करना बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैसा सच में बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफी लोग कहते हैं सर आप तो दिन के 2000, 3000, 5000 कमाने की बातें करते हो। मेरे भाई तुमको इतने मिल जाए तो तुम इंडिया में रहते हो तो एक जेन्युइन लाइफ कटती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपके सामने देखो अभी ये मिल गए, मुझे कोई इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो। आपके सामने सिंपल सी बात है, मुझे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि हम लोग अगर दिन का एक एवरेज बोलें कि मुझे 2000 रुपये चाहिए भाई दिन के, बात खत्म। अगर 22 दिन होते हैं तो मुझको 44,000 रुपये चाहिए। तो 44,000 रुपये कमाने के लिए मेरे अकाउंट में अप्रोक्स 4 या 5 लाख रुपए अगर हैं तो मैं खुश हूं। मुझे इतने पैसे मिल जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम जॉब छोड़ दो, जॉब साथ साथ चल रही है, अपने पापा का क्या जाता है, सोचने की बात है ना। अब आप कल देखना यहां पर जो है, यहां पे आप देखोगे 17 तारीख, आज 17 तारीख है आपके सामने, ठीक है। 17 तारीख को यहां पे आपको दिखाई देगा
देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अभी 875 का हो गया। मैंने आई थिंक इसके ऊपर भी एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये लगाया हुआ है 0025 और ये अभी टच होने वाला है। आप कहोगे 2 पैसे, बस भाई 2 पैसे 1000 रुपये होते हैं। और 1000 रुपये कमाने के लिए एक बेचारा जॉब वाला जो इंसान है ना, पूरे दिन अपने बॉस की बातें सुनता है, वहाँ पे ऑफिस में घूमता है और उसमें से उसका खर्चा भी होता है। ऐसा नहीं पूरा 1000 का 1000 उसकी जेब में आ जाता हो, है ना। ये बात आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर में 1000 रुपये का कह सकते हो होने वाला है। ये देखो यहाँ पे जाएंगे, मार्केट डेप्थ में देखेंगे अभी क्या चल रहा है, 25 चल रहा है और 25.75 चल रहा है। तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है कहीं पे 1148। आप देख सकते हो एक साथ ज़्यादा लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ होता है। अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, समझ रहे हो। हमें तो कॉमन सी बात है भाई, पैसा आना चाहिए। ये भी ग्रीन निकल गई, ये भी ग्रीन निकल गई, ये भी ग्रीन निकल गई, ये भी ग्रीन निकल गई। ये 2 बची हैं, इसको भी मैं ग्रीन ही निकालने वाला हूँ। बट मेरा कहना है कि मुझे इस वाले जो लॉस को है ना, मुझे लॉस को यार यहाँ पे बुक करने का मन नहीं कर रहा। वरना मैं चाहूँ ना आज ही, अभी अभी आधे घंटे के अंदर अंदर इसको ग्रीन खड़ा कर सकता हूँ। ग्रीन खड़ा मीन्स कह सकते हो कि इस वाले को ग्रीन कर दूं, सारा लॉस यहां पे ले आऊं एंड देन उसके बाद में वेट करूं। बट ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो समझो। अभी का हाल क्या है, अभी का हाल ये है कि जीबीपी जो है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूं। जीबीपी की बात करें तो जीबीपी डाउन पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जब ये ऊपर की तरफ आ जाए, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आए, ऊपर की तरफ आने पर, यहां आने पर मैं बाय वाली ट्रेड को एग्जिट करूं और यहां पर आने से, यहां पे नीचे आने पर फिर क्या होगा, सेल वाली ट्रेड में जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बुक करूं। अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, अभी भी आप देखोगे ना बंधे हुए हैं आपस में, ये आपस में बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ ऐसा हो जाएगा कि रातों रात कुछ हो जाएगा। टेंशन फ्री होकर काम करना है, बिना पैनिक के, बिना सिरदर्दी के, मस्त रहकर काम करना है। तो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको पता ही कहाँ पूछना है, कहाँ पर पूछना है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, 2 नंबर शेयर कर रहा हूँ। पहला नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, स्पेशली इस वाले पे करना। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं। तो फॉर्म फिल करने में मुझे पता लग जाता है क्लाइंट क्या चाहते हैं, देन उनके हिसाब से उनसे बात की जाती है। दूसरी चीज़ आती है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लाइक कह सकते हो ग्रुप की लिंक दी है, नीचे ग्रुप लिंक पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस आप अगर शेयर मार्केट में नए हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, काम करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे शेयर मार्केट में लीगल वे में काम करते हैं। तो मैंने नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट की लिंक दी है जो कि 100% लीगल है। उनमें से किसी एक के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ की जा सकती है। नीचे मैंने लिंक दी है, जाके कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो के क्वेश्चन की बात करें तो 49+1 कितना होता है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई नो। यहाँ पे जरा इस नंबर पे मैसेज करके बताओ कि कितने लोगों ने वीडियो ढंग से समझी, कितनों के दिमाग का ढक्कन खुला। हाँ भाई, खुला या नहीं खुला, कॉमन सी बात है। देखो यहाँ पे मुझे व्यूज का कोई रोना धोना नहीं है। मेरे चैनल पे 100 व्यूज आ रहे हैं ना दिन के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो मेरे पास कुछ स्किल्स हैं जो मैं स्किल के थ्रू पैसा तो कमा ही लूंगा। मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है कि मुझे यूट्यूब से एड्स आने वाला है। मेरा मेन मोटिव है कि 100 लोगों ने अगर देखा है ना और 2 लोगों के लाइफ पे थोड़ा सा भी इंपैक्ट आया कि हाँ भाई, मैं ऑप्शन बायर की जगह मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह मैं सेफ एंड सिक्योर करेंसी सेगमेंट करूंगा, प्लस मैं ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सेफ्टी के साथ वर्क करूंगा, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए मेहनत करूंगा। देखो जॉब का मतलब तो देखो ये है कि आप अपने आप को बेच रहे हो, बट यहां पर मैं बेचने खरीदने की बातें नहीं कर रहा हूं। हम लोग यहां पे काम करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती। बाकी आपकी खुद की बुद्धि, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, बिकॉज सबको समझाना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सो इस तरीके से किया जाता है। इसका आंसर मुझे इस वाले नंबर पे शेयर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करके अपना जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है प्लीज वहां पे जरूर बताओ। ठीक है, फीडबैक जरूर दो। एंड इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।